इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 5 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड। हमें 5 की पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू -7 की पावर -1, जिससे कि जो प्रोडक्ट निकल के आए, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट निकल के आए वो -7 की पावर -1 हो। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ये देखिए 5 की पावर -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आए वो -7 की पावर -1 आए। तो हमें ये नंबर नहीं पता है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द नंबर बी x है वो नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं इंटू x इक्वल्स टू -7 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन यहीं रखिए, 1/7 लिख सकते हैं। देखिए ये माइनस साइन एज इट इज़ यहीं रखा, क्योंकि अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाती तो मुझे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसलिए मैंने इसको यहीं रखा और 7 को बेस मान के उसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 1/5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो 5 है वो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो x अपनी जगह रहा, -1/7 अपनी जगह रहा और 5 इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया और 1 डिवाइड में आ गया, मतलब ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई दूसरी साइड जाके। तो अब ये कितना आ गया x की वैल्यू, क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो सबसे पहले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5 अपॉन 7 1 ज़ा 7, तो हमारा नंबर पता चल गया। हेंस द नंबर इज -5/7 is the answer. Let's do next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 1/2 की पावर -1 बी मल्टीप्लाई। हम 1/2 की पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू, जिससे कि जो प्रोडक्ट आए वो किसके इक्वल आए, -4/7 की पावर -1 के इक्वल आए। तो हमें वो नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी x वो नंबर है, तो 1/2 की पावर -1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है -4/7 की पावर -1 आ जाए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस की पावर है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस, तो ये आ गया 2/1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 की पावर 1 इंटू x इक्वल्स टू, इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस की पावर है तो माइनस साइन तो एज इट इज़ रहा और बेस रेसिप्रोकल हो गया की पावर 1। अब जिसकी भी पावर, अब a की पावर अगर 1 होती है तो a ही आता है, तो वही लिख रही हूँ, 2 ही आएगा यहाँ पे क्योंकि पावर 1 है, इंटू एक्स इक्वल्स टू -7/4। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए -7/4 अपनी जगह रहा। अब क्योंकि यहाँ पे ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख देंगे। अब क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो साइन से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस और ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 7 1 ज़ा 7, 4 2 ज़ा 8, तो हमारा नंबर निकल के आ गया। हेंस द नंबर इज -7/8 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -15 की पावर -1 बी डिवाइडेड।
हमें इस नंबर को -15 की पावर -1 को किससे डिवाइड करें सो दैट द कोशेंट में बी इक्वल टू -5 की पावर -1, जिससे कि जो कोशेंट है वो कितना आ जाए, -5 की पावर -1 आ जाए। तो क्योंकि वो नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। जब नंबर नहीं पता होता है तो उसको लेट कर लेते हैं। अब वो कह रहा है इस नंबर को किससे डिवाइड करें, -15 की पावर -1 को किससे डिवाइड करें कि हमारा जो कोशेंट है वो -5 की पावर -1 आ जाए। तो हमें वो नंबर नहीं पता है तो x लिख सकते हैं। अब देखिए -15 की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एज इट इज 1/15 लिख सकते हैं की पावर 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू, अब -5 की पावर -1 है तो माइनस साइन एज इट इज 5 रेसिप्रोकल हो गया तो -1/5 की पावर 1 आ गई। अब जिसकी भी पावर 1 आती है तो एज इट इज लिखा जाता है, तो ये आ गया 1/15 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू -1/5। अब देखिए डिवाइड सॉल्व कर लेंगे तो -1/15 तो एज इट इज रहा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हुई। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, इक्वल्स टू -1/5। अब देखिए अब 1/x अपनी जगह रहा, इक्वल्स टू -1/5 अपनी जगह रहा। अब ये -1/15 उधर जाके रेसिप्रोकल हो गया तो इनटू -15/1 कर लिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 1/x एज इट इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। अब मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, माइनस माइनस प्लस और 1 3 ज़ा 3, 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 3/1 कहें या 3 कहें बात एक ही है। तो अब ये कितना आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। अब x अपनी जगह रहा, 1 1 ज़ा 1 और 3 यहाँ डिवाइड में आ गया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द नंबर इज 1/3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड, किस नंबर से हम 5/3 की पावर -2 बी मल्टीप्लाई, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 7/3 की पावर -1, जिससे कि जो प्रोडक्ट आए वो 7/3 की पावर -1 आ जाए। तो 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें वो नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी x। अब क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं तो 5/3 की पावर -2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 7/3 की पावर -1 आ जाए, राइट। यही क्वेश्चन में कह रहा था, उसी फॉर्म में हमने लिख लिया। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लिख लिया। अब क्योंकि पावर माइनस की है तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ गया 3/5 की पावर 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू। इसी तरीके से यहाँ पे भी पावर माइनस की है तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ गया 3/7 की पावर 1। अब 3 की पावर 2 का मतलब है 9, 3 इंटू 3 इज 9। 5 की पावर 2 का मतलब है 25 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3/7। अब x अपनी जगह रहा, 3/7 अपनी जगह रहा एंड 9/25 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, नहीं तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 3 इंटू 25 इज 75/63। तो आप चाहें तो कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, हेंस
हमें नंबर पता चल गया है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? द नंबर इज 75/63 is the answer. Let's do next question now.